एक घर एक परिवार और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लगातार बारिश के बीच एक कच्चा मकान ऐसा ढहा कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे के अगले दिन जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे गांव को रुला दिया। यहाँ एक साथ 5 जनाजे उठे, चारपाइयों पर रखे मासूम बच्चों के शव और अंतिम विदाई देने उमड़ा पूरा गांव। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीपुर गांव में रविवार रात बारिश के बीच हुआ दर्दनाक हादसा पूरे प्रदेश को झकझोर गया। रविवार रात करीब 9 बजे लगातार हो रही बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। मकान के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य मलबे में दब गए। चीख पुकार सुनकर पूरे गांव के लोग दौड़कर मौके पर पहुंच गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी बुलवाकर मलबे को हटवाया, जिसके बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने इस्लाम उर्फ इस्लामुद्दीन, उनकी बेटी रुखसार, अलसीबा, बेटे आहद और जीशान को मृत घोषित कर दिया, जबकि रुकैया और समैया गंभीर रूप से घायल हैं और उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस्लामुद्दीन मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका मकान मिट्टी, गारे और ईंटों से बना हुआ था और छत भी पूरी तरह से कच्ची थी। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के कारण मकान की दीवारें कमजोर हो चुकी थी और आखिरकार पूरी छत बीती रात फरफरा कर गिर गई। हादसे के समय परिवार के 3 सदस्य घर के बाहर मौजूद थे, इसीलिए उनकी जान बच गई। वही मकान गिरने की तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बिना अपनी जान की परवाह किए बिना मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। वही घटना की सूचना मिलते ही डीएम उमेश मिश्रा, एसएसपी संजीव कुमार, मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार, पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल बच्चियों का हालचाल जाना। सबसे दहलाने वाली तस्वीर थी सोमवार सुबह की। सोमवार सुबह जब पोस्टमार्टम के बाद इस्लाम उर्फ इस्लामुद्दीन और उनके 4 बच्चे रुखसार, अलसीबा, आहद और जीशान के शव हबीबपुर गांव लाए गए। गांव के मुख्य मार्ग पर चारपाइयों पर उनके शव रखे गए, जहां अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। हर आंख नम थी और हर चेहरा गम में डूबा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद एक साथ 5 जनाजे उठे तो यह दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। वहां मौजूद लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। सैकड़ों ग्रामीण और आसपास के गांव के लोग जनाजे में शामिल हुए और नम आंखों से परिवार को अंतिम विदाई दी, जिसके बाद गांव के ही कब्रिस्तान में 5 को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हबीबपुर गांव में आज भी सन्नाटा पसरा है। जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सिर्फ मलबा, मातम और अपनों की यादें बची हैं। यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उन हजारों गरीब परिवारों के लिए भी एक चेतावनी है जो आज भी बारिश के मौसम में जर्जर और कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है।